हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डिफेंस ब्रिज में। दिस इज डिंपल यादव। आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम फिजिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, तो बच्चों ये पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर पूरी फिजिक्स का बेस होता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना है। अगर ये बेस क्लियर होगा तो हमारी पूरी की पूरी फिजिक्स अच्छी होगी। ठीक है, तो क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर फॉर्मुलेटेड है, इसके अंदर जितने भी फिजिक्स के अंदर फॉर्मूलाज है इन ऑल चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, वो सारे के सारे फॉर्मूला आएंगे। उन फॉर्मूला को हमें समझना है। तो कहने का मतलब ये है, बेसिकली इसके बेस को समझना है। अगर नहीं भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ इसके बेस को समझ लेना, क्योंकि पूरी की पूरी फिजिक्स आगे आने वाली है हमारी। ठीक है, तो हम ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले बात करते हैं हम क्वांटिटी की। भाई देखो, क्वांटिटी दो तरीके की क्वांटिटी होती है, एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो बच्चों, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो मेजरेबल हो, मतलब जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जैसे लेंथ हुआ, टाइम हुआ, मास हुआ। मास को किलोग्राम, टाइम का सेकंड, लेंथ को मीटर वगैरह के अंदर मेजर कर लिया, तो ये क्वांटिटी होती है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिन क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते। लाइक सोरो हुआ, हैप्पीनेस, हेट, लव, इन चीजों को नहीं मेजर कर सकते। फीलिंग्स हुई, फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, तो बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को। देखो बेटा, फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू का मतलब देखो, जैसे कि कोई स्केल है, अगर यूनिट नहीं होगी तो हम उस स्केल का कोई महत्व नहीं है। जैसे कि हमारे पास कोई भी स्केल, अगर स्केल के ऊपर सेंटीमीटर, मीटर वगैरह नहीं लिखा हुआ होता तो हमें कैसा पता चलता कि इसकी लेंथ इतने सेंटीमीटर है या इतनी है? तो वो तो बेसिकली क्या होता, अंदाजा होता। ठीक है, तो देखो फिजिकल क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करेंगे। क्यू का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैंने कोई भी नंबर लिख दिया, जैसे कि मैंने सुगर को लिख दिया। सुगर का मतलब 1 किलोग्राम। देखो जो बेटा ये है ना, वन तो क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। और जो एक किलोग्राम है ना, किलोग्राम क्या है? यूनिट। तो एक फिजिकल क्वांटिटी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मिलने से बनेगी। ठीक है, तो देखो ये यूनिट होती है और ये न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसकी मतलब हर एक एप्लीकेशन के अंदर इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी जाओ, कुछ भी खरीद लो, कुछ भी कर लो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर कोई एक रनर होता है, अगर रनर दौड़ेगा कि मैंने 21 दौड़ा, 22 दौड़ा, 23 दौड़ा, अब ये कैसे पता चलेगा उसने 21 मीटर दौड़ा, 21 किलोमीटर दौड़ा, कितना दौड़ा? ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत है, मतलब हर जगह है इसकी इंपॉर्टेंस। तो बात कर रहे थे हम फिजिकल क्वांटिटी की और नॉन फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ये हमारा हो गया दोनों का दोनों। ठीक है, तो अब फिजिकल क्वांटिटी के भी दो पार्ट होते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, दे डू नॉट नीड एनी अनदर क्वांटिटी, क्योंकि इनको डिराइव करने के लिए किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद के ऊपर खुद डिपेंड करती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मास की। तो फंडामेंटल क्वांटिटी के अंदर क्या आता है? देखो मास, मास का सिंबल क्या है? एम, और यूनिट क्या है? किलोग्राम। लेंथ का सिंबल क्या है? एल, और इसकी यूनिट क्या है? मीटर। टाइम का सिंबल क्या है? टी, और इसकी यूनिट है सेकंड। टेम्परेचर का के, और इसकी यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट कर देते हैं। करंट, करंट का सिंबल ए है और इसकी यूनिट क्या है? एम्पियर है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? देखो, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में से मैं लाइट पास करूंगा तो लाइट पास हो रही वो कितनी इंटेंसिटी के साथ पास हो रही है, तो वो होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। उसकी यूनिट है कैंडेला। अब आते हैं, तुम केमिस्ट्री में पढ़ते हो फर्स्ट चैप्टर के अंदर मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, 12th के अंदर पढ़ के 11th के अंदर पढ़ के आए होगे। मोल होता है, मोल किसकी यूनिट होती है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ये इसकी यूनिट क्या होता है? इसका सिंबल एमओएल होता है, इसकी यूनिट होती है मोल। ठीक है, तो बेटा जो ये क्वांटिटी है ना, इसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो इस तरफ लिखी हुई है सारी की सारी यूनिट, इनको बेटा बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, तो इन क्वांटिटी के अलावा और भी क्वांटिटी होती है जिनको बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स। देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी और सप्लीमेंट्री यूनिट वगैरह के बारे में बात करते हैं। देखो एक होता है प्लेन एंगल और एक होता है सॉलिड एंगल। अगर प्लेन एंगल की बात की जाए, प्लेन एंगल का मतलब होता है 2D एंगल। जैसे कि हमारे पास सर्कल है, 11th में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं सर्कल। अगर सेंटर पे ये जो इसको क्या बोलते हैं? आर्क।
ये आर्क अगर ये 1 यूनिट की रेडियस है, 1 यूनिट की ही आर्क है, तो यहां पे थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करती है। क्या? थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करती है। तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी बच्चों? रेडियन। ठीक है, ये 2D एंगल होता है। 2D एंगल का मतलब होता है कि 2 डायमेंशन है। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। बेटा सॉलिड देखो, अगर इसका फॉर्मूला करें तो थीटा क्या होता है? ये जो लेंथ होती है ना और ये रेडियस होती है, तो थीटा इज इक्वल टू होता है L डिवाइडेड बाई R। मतलब ये आर्क होगी वो थीटा रेडियन एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ आर सर्कल। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या होती है? रेडियन। अब देखो, जो ये क्वांटिटी होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अगर डायमेंशन लेस क्वांटिटी की बात करें तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, नीचे भी क्या है? न्यूमेरिकल, मतलब सेम क्वांटिटी है, सिमिलर क्वांटिटी है। अगर ऊपर और नीचे सिमिलर क्वांटिटी हो और उनका रेशियो क्या आएगा? उनका रेशियो आएगा डायमेंशन लेस। बट इट इज नॉट नेसेसरी कि किसी का डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो, उसकी यूनिट ना हो। तो एग्जांपल हमारे पास एंगल थीटा ही है। ठीक है, अब बात करते हैं सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल की बात करें तो देखो, फिजिक्स इज ऑल अबाउट इमेजिनेशन। तो इमेजिनेशन हमें आना चाहिए। जैसे तुमने सॉफ्टी देखी होगी, सॉफ्टी ऐसी होती है तो उसके बीच में जो ब्लैंक पार्ट होता है ना, उसके बीच में जो सर्कलर पार्ट बनता है ना, ऐसे देखो भाई, ये वाला। ठीक है, तो जो ये होता है ना बच्चों, ये होता है ओमेगा। इसको क्या बोलते हैं? ओमेगा। सॉलिड एंगल को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। जो ये पार्ट होता है इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि बच्चों ये होता है 3D एंगल। 3D एंगल। ठीक है, अब देखो, सपोज करो यहां पे कोई भी एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, लाइट सोर्स रखा हुआ है, तो यहां से क्या जाएगी? लाइट जाएगी। तो इसमें से तो पास करेगी सारी की सारी लाइट। तो बेटा जो ये एरिया होता है, क्या? जो एरिया, शेडेड एरिया डिवाइडेड बाई, ये सपोज करो इसकी रेडियस r है, आर स्क्वायर, तो बेटा वो आ जाएगा क्या? सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल की यूनिट क्या होती है? स्टेरेडियन। इसको एस आर से डिनोट करते हैं, और बेटा इसको RAD रेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, इसको ओमेगा, इसको बेटा बोलते हैं ओमेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब मेरी बात सुनो। ठीक है, इतना हो गया हमारा। अब जो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन फंडामेंटल क्वांटिटी की मदद से दूसरी क्वांटिटीज डिराइव्ड हो, उनको बोलते हैं बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी। जैसे कि मैंने ले लिया, मतलब इसका मतलब है इनको फंडामेंटल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। ये निर्भर नहीं है, खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, दूसरी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो बेटा मैंने ले लिया स्पीड। अब देखो, स्पीड का मतलब है कि जो डिस्टेंस और डिवाइडेड बाई टाइम, मतलब लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। तो इसने क्या क्या यूज कर लिया? लेंथ को यूज किया और टाइम को यूज किया। तो इसकी क्या आ गई? इस क्वांटिटी को तो बोलेंगे बेटा डिराइव्ड क्वांटिटी, और इस डिराइव्ड क्वांटिटी की मदद से जो यूनिट आई है उसको बोलेंगे बेटा डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, जैसे मीटर पर सेकंड, क्योंकि लेंथ की क्या होती है? मीटर, टाइम की क्या होती है? सेकंड। तो क्या हो गया? मीटर पर सेकंड। ऐसे ही वेलोसिटी हुई, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ऐसे एक्सेलरेशन हुआ, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो एक्सेलरेशन हो जाएगा, उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। तो अब आगे चलते हैं। देखो, अब जो ये जितनी भी यूनिट्स थी, डिराइव्ड यूनिट थी, फंडामेंटल यूनिट थी, फंडामेंटल क्वांटिटी थी, डिराइव्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, तो लेकिन जब बात आती है कंट्रीज के ऊपर, कंट्रीज का मतलब इंडिया में अलग, अमेरिका में अलग, इंग्लैंड में अलग, आई मीन ब्रिटेन में अलग। ठीक है, तो जब डिफरेंट कंट्री और डिफरेंट यूनिट, तो दिक्कत तो आएगी कम्युनिकेशन में। तो ऐसा करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्टों ने, मतलब पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या किया? एक SI सिस्टम का निर्माण कर दिया। SI सिस्टम का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या बताया कि देखो, अलग अलग जगह कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम आएगी, तो इन सारी यूनिट्स को एक बना करके एक यूनिट बना दिया कि हाँ, इन चीजों को ऐसा यूनिट के अंदर मेजर कर लेंगे। और ऐसा यूनिट को क्या दे दिया? देखो, जो ये सारी की सारी होती है ना, वो ऐसा यूनिट के अंदर ही कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग यूनिट्स थी। तो जैसे कि अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां पे क्या था? FPS सिस्टम। FPS सिस्टम का मतलब बेटा F स्टैंड्स फॉर फुट। कहने का मतलब क्या? जो लेंथ को जो ब्रिटेन में क्या नापते हैं? फुट से। बेटा मास को पाउंड से मेजर करते हैं, बेटा टाइम को सेकंड से। जो ये स्टार्टिंग की जो 3 क्वांटिटी होती है, ये 3
इनको बेसिक क्वांटिटी बोलते हैं। मतलब यही क्वांटिटी जरूरी होती है जो पूरी की पूरी मैकेनिक्स के अंदर हम यूज करेंगे, ठीक है। तो ये 3 क्वांटिटी होती हैं, बाकी सारी की सारी यूज करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैकेनिक्स में मैक्सिमम टाइम्स ये इन्हीं को यूज करेंगे। पूरी की पूरी मैकेनिक्स की ये बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है। तो बात करते हैं एमकेएस सिस्टम। जो एमकेएस सिस्टम और एसआई सिस्टम है इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक्चुअली हम ये बोल सकते हैं कि जो एमकेएस सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा एसआई सिस्टम होता है, ठीक है। एमकेएस सिस्टम के अंदर क्या होता है, जो लेंथ होती है ना उसको मीटर के अंदर मेजर करते हैं, और जो मास होता है उसको किलोग्राम के अंदर, टाइम को सेकंड के अंदर मेजर करते हैं। एक होता है बेटा सीजीएस सिस्टम जो हम यहां भी यूज करते हैं। ये क्या होता है बेटा, ये सेंटीमीटर होता है, ये ग्राम होता है और ये सेकंड होता है, ठीक है। इन चीजों को यूज किया गया, ये हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। तो अब बात करते हैं, देखो साइंस ने कितनी तरक्की की है। उसने छोटे से छोटा एक एटम होता है ना, एटम की रेडियस को भी उसने मेजर कर लिया, बताओ, ठीक है। तो उसकी मतलब 10⁻⁻18 मीटर तक की डिस्टेंस को मेजर किया। 10⁻26 का मास, डिस्टेंस को क्या कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया यूनिवर्स की, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 1.6 इंटू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम, जो 10⁻⁻31 किलोग्राम तक की यूनिट को उसने क्या कर दिया, मास को ऑब्जर्व किया। तो यूनिवर्स के मास तक को उसने क्या कर दिया, ऑब्जर्व कर दिया। इतनी ज्यादा तरक्की कर ली हमारी फिजिक्स ने, ठीक है। तो इन्हीं क्वांटिटी को डिनोट करने के लिए कुछ प्रेफिक्सेस बनाए गए, ठीक है। तो प्रेफिक्सेस की बात करें हम तो देखो बेटा, जो गीगा होता है, गीगा को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, उसका मतलब होता है 10⁻⁹। ऐसे ही मेगा होता है 10⁻�6, इसको बोलते हैं किलो। इनका सिंबल देख लेना, ठीक है, टेबल के अंदर सारे के सारे सिंबल देख लेना। 10⁻3 हेक्टो 100 होता है ना, 10⁻2 डेका 10 डेसी माइनस, ये देखो ये सारे यहां से नेगेटिव की पावर चलेंगी, ऊपर पॉजिटिव वाली पावर चल रही है। सेंटी मिली बेटा -3 होता है। माइक्रो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रो, ठीक है। ये +2 में इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह आएंगे, मतलब हर जगह इसका यूज होगा, ठीक है। नैनो का 10⁻⁻9, पिको 10⁻⁻15। देखो ये और होती है डिस्टेंसेस की यूनिट, ये दोनों के दोनों। फर्मी 10⁻⁻15, एंगस्ट्रम 10⁻⁻10। बेटा इससे भी ऊपर होता है, प्लस के अंदर भी होते हैं, 10⁻12 है, इसको बेटा टेरा बोलते हैं। 10⁻15 इसको बेटा पीटा बोलते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी सम प्रीफिक्सेस होते हैं। अगर यूनिट एंड डायमेंशन की बात करें, देखो अब इन प्रीफिक्सेस को यूज कैसे करेंगे, जैसे कि हमने बोल दिया 1 नैनो सेकंड, तो नैनो सेकंड इसका मतलब फिजिक्स में हम समझ जाएंगे कि नैनो का मतलब बोल रहा है कि 10⁻⁻9 सेकंड, इसका मतलब क्या हो, 0.008 टाइम्स इंटू 1, ठीक है। ऐसे ही कुछ भी यूज किया, मीटर यूज किया, जैसे माइक्रोमीटर। एंगस्ट्रम का मतलब समझ में आ जाएगा कि 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सारे के सारे यूनिट्स होती हैं, ठीक है। ये प्रीफिक्सेस होते हैं। प्रीफिक्सेस मतलब जो आगे लगेंगे बताएंगे कि हाँ क्या हो रहा है, ठीक है भाई। तो इतना हो गया। अब देखो, अब बात करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन की। देखो बेटा, जो यूनिट एंड डायमेंशन का मैं कुछ बेसिक बता रहा हूं, और बाकी इनके ऊपर जो क्वेश्चन होंगे वो हम अगले क्लास में सोल्व करेंगे। हमने जो पूरी की पूरी थ्योरी थी ना, ये थ्योरी तो डिस्कस कर ली कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इनका सिस्टम वगैरह होता है, ये प्रीफिक्सेस वगैरह होते हैं। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए अलग अलग प्रीफिक्सेस वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मैं यूनिट एंड डायमेंशन की एक बेसिक सी बात बता रहा हूं। इस बेसिक सी बात को लेकर हम आगे वाली क्लास आएगी, उसके अंदर इसके ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर जैसे कि मुझे किसी भी काइनेटिक एनर्जी हुई, कोई भी किसी भी टाइप की एनर्जी हुई, वर्क हुआ किसी भी टाइप का फोर्स हुआ, बेटा इनका सभी का डायमेंशन सेम होता है, बशर्ते अगर हमें दुनिया जहान का कोई भी फॉर्मूला पता है फोर्स का, एनर्जी का, तो डायमेंशन हम निकाल सकते हैं। देखो कितना इजी है। जैसे देखो बेटा, अगर थोड़ा सा बता रहा हूं डायमेंशन की बात क्या होती है। देखो बेटा, जो डायमेंशन होता है, जैसे कि मैंने अभी स्पीड ली थी, देखो स्पीड, अगर मैंने स्पीड ली थी, स्पीड क्या होती है बेटा, अगर हमें स्पीड का कोई भी फॉर्मूला पता है, मतलब वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता है, तो उसका सेम आने वाला है, ठीक है। हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए सिर्फ, जैसे कि डिस्टेंस बटे टाइम। तो बेटा हम डिस्टेंस को किससे मेजर करते हैं, एल से। टी देखो बेटा नीचे है, अगर ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब इसको ऊपर रेज पावर करेंगे, तो एल टी -1,
ये -1 है, ठीक है। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं बेटा, इसको बोलते हैं डायमेंशन, इसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो ये LT-1 है, इसके अगर आगे मास है, अगर मास नहीं दे रखा तो क्या लगा देंगे, m0, क्योंकि किसी की भी पावर 0 क्या होती है, 1। ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है, ठीक है। तो LT-1 इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, तो सारे के सारे क्या हो गए, m0 LT-1। अगर आप ऐसे लिख दोगे, इसका मतलब कंपलसरी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत है, क्योंकि अगर हमें बुक्स वगैरह के अंदर ऑप्शंस वगैरह मिलते हैं, उसमें ऐसे मिल जाए, ठीक है। वैसे एक्चुअली में फॉर्मूला हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्योंकि ये बेसिक यूनिट होती है। अभी मैंने बताया था कि सारी की सारी क्या होती हैं, बेसिक यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो इनको लिखना है। अगर देखो, अब ऐसे ही जैसे एक्सेलरेशन हुआ, एक्सेलरेशन को मैं यहां पे ले रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन का कोई भी फॉर्मूला पता है तुम्हें, कोई भी फॉर्मूला, जैसे कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑब्वियसली बात है वेलोसिटी में से वेलोसिटी घटाएंगे, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी, देखो वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, तो उसका क्या आएगा बेटा, LT-1, तो ऊपर क्या रखेंगे, LT-1 डिवाइडेड बाय टाइम। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT, ऊपर गया तो -1 -2, देखो इसको क्या डाल दिया हमने, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, इसके साथ m0 LT-2 भी डाल सकते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे ही देखो, वर्क का हुआ, एक्सेलरेशन का हुआ, मोमेंटम का हुआ, ग्रेविटी का हुआ, ग्रेविटेशनल फोर्स का हुआ, किसी भी फोर्स का हुआ, मोमेंटम वगैरह, जितनी भी सारी चीजें फिजिक्स की सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हमारी जो थ्योरी थी ना, जितनी भी थ्योरी थी वो क्लियर हो गई। कल वाली क्लास के अंदर हम डायमेंशन निकालेंगे कुछ क्वांटिटीज का, ठीक है, और इनके ऊपर फिर 4 तरीके के न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, वो आगे वाली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर 3 से 4 क्लास के अंदर हम खत्म कर देंगे, 4 या 5 क्लास के अंदर, ठीक है। क्योंकि देखो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये फिजिक्स का बेस है। फिजिक्स तभी आएगी तब एक एक चैप्टर को जोड़कर चलोगे साथ, वरना फिजिक्स सबसे हार्ड लगेगी तुम्हें, ठीक है। अगर इसको फील करके पढ़ोगे, इट इज वेरी इजी, इससे कोई इजी कोई सब्जेक्ट है ही नहीं, इसको फील के साथ पढ़ो, ठीक है। तो इतना आज के लिए इतना काफी है। तो कल की क्लास के अंदर हम यूनिट एंड डायमेंशन के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं, इनको अच्छे से पढ़ लेना, बार बार प्योज कर लेना, क्योंकि ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, कभी भी ऑल टाइम तुम इन वीडियोज को देख सकते हो। तो अपनी तैयारी को बूस्ट अप रखो, अपनी नॉलेज को बूस्ट करो और कंसेप्ट को क्लियर करो, किसी भी चीज को रटो मत, धीरे धीरे पढ़ते रहो, पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इनकी जो देखो बेटा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आपके देखो यहाँ पे चैनल पे अपडेट्स वगैरह भी मिलेंगी, सारी कौन सी भर्ती वगैरह निकलेगी, ठीक है, कोई किस एग्जाम का रिजल्ट आएगा, कब आएगा, सारी की सारी अपडेट्स मिलेंगी, ठीक है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। तब तक के लिए आप तैयारी करो। तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू सो मच।